friends, dear children. Today we are going to discuss the epoxidation. Epoxidation, the process of formation of epoxides by the alkene and with the per acids such as perbenzoic acid, per trifluoroacetic acid, nitroperbenzoic acid, etc. That process is called as epoxidation. We can write this definition in the following way. The process of formation of epoxides from the alkene with the reaction of per acids such as per benzoic acid C6H5C triple OH, per trifluoroacetic acid CF3C triple OH, etc. is called as epoxidation, and the products formed are also known as oxides or oxidants. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सपोज यहाँ पर कोई एक एल्कीन है, इसकी जब हम किसी भी पर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट हमको इस प्रकार से इपॉक्साइड प्राप्त होता है. लेट अस कंसीडर एथिलीन मॉलिक्यूल. एथिलीन मॉलिक्यूल का जब इपॉक्सीडेशन होगा तो हमको यहाँ पर एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है. और सपोज ये हमारे पास एक एल्कीन है, ये पैरासिट. तो यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है. दैट इज कॉल्ड एज epoxides. That is called as epoxides. बट ना यहाँ पर हमारे पास जो पर एसिड है, चाहे वो पर बेंजोइक एसिड हो, पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड हो या कोई और एसिड हो, वो सब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हैं. इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हैं और उसकी मैकेनिज्म हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट अस ये हमारे पास पर एसिड है,
इस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा और C6H5। इस तरीके से यहाँ पर हमको ये इपॉक्साइड प्राप्त होगा और यहाँ पर हमको बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है जब हम पर बेंजोइक एसिड लेते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म होती है। एक बार फिर से इसकी बात करें, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ इस कार्बन एटम से बनता है। ये डबल बॉन्ड अटैक करता है ऑक्सीजन एटम पर। सेम टाइम ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन एटम पर। इधर यहाँ दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होते हैं, ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन एटम की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन एटम के पास जाता है और OH ग्रुप फॉर्म कर लेता है। इन दोनों के बीच कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का और इस कार्बन एटम का बॉन्ड बनकर इपॉक्साइड फॉर्म करता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इपॉक्सीडेशन। तो होल प्रोसेस यहाँ पर जो एल्कीन का पर एसिड के साथ रिएक्शन है और यहाँ इपॉक्सीडेशन फॉर्मेशन है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड एज इपॉक्सीडेशन। यहाँ पर जो हमारा बेंजोइक एसिड है या कोई भी पर एसिड है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि हमारी इस इपॉक्साइड रिंग का इपॉक्साइड ब्रेक करना हो तो यहाँ रिंग किस प्रकार से ओपन होगी। तो ये एसिडिक मीडियम में भी ओपन होती है, बेसिक मीडियम में भी ओपन होती है। तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनने की संभावना बनती है। बट यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमेशा ट्रांस फॉर्म होगा, ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारी रिंग ओपनिंग होगी एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, और जब हमारे पास एल्कीन सिमेट्रिकल हो और अनसिमेट्रिकल। रिंग ओपनिंग रिएक्शंस of epoxides let us consider हमारे पास ये एक इपॉक्साइड है। यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम में भी इसकी रिंग ओपनिंग होती है और बेसिक मीडियम में भी रिंग ओपनिंग होती है। तब यहाँ पर सपोज हाइड्रोजन आयन और ROH और दूसरा यहाँ पर RONA या NaOH और ROH यहाँ पर हो, तो यहाँ पर जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होगा दोनों ही केस में यहाँ पर एक डाइऑल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। बट ये हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट होगा, ये हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सेम इसी प्रकार से जब हमारा बेसिक मीडियम होता है तो बेसिक मीडियम में भी हमको ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये हमारे पास इस प्रकार से ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होता है, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों हमारा केवल दोनों की पोजीशन जो होगी वो ट्रांस होगी, बाकी यहाँ पर कोई भी ग्रुप ऊपर या नीचे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हमारे पास रिंग ओपनिंग होगी इस इपॉक्साइड की और हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। और इस प्रकार से ये डायोड 1,2 डाइऑल्स यहाँ पर हमको प्राप्त होता है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें अब एसिडिक मीडियम की, जो कॉमन रूप से था इन एसिडिक मीडियम में हम यहाँ पर बात करें तो
ये हमारे पास यहाँ पर एसिडिक मीडियम में हमको हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम पर अटैक करेगा और यहाँ पर इस प्रकार से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। यहाँ पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये अपोजिट साइड से यहाँ पर अटैक करेगा और ये रिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पर OH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर OH प्राप्त होगा। अगर ये यहाँ पर एबव साइड में है, सपोज ये एबव साइड में है, तो ये यहाँ पर बिलो साइड में होगा और इसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा वो यहाँ पर ये OH होगा और यहाँ पर बिलो साइड में OH प्राप्त होगा। और अगर यहाँ पर ये बिलो साइड में होगा तो ये अटैकिंग वाटर मॉलिक्यूल एबव साइड से अटैक करेगा और उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हमारी एसिडिक मीडियम में इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है और ओवरऑल यहाँ पर ट्रांस पोजिशन पर दो डायोन एल्कोहलिक ग्रुप इंसर्ट हो जाते हैं। नाउ इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड्स, in case of unsymmetrical epoxides, the nucleophile attacks on the more substituted carbon. Let us consider ये हमारे पास एक इपॉक्साइड है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पोजीशन है, ये जो कार्बन एटम है, ये हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब यहाँ पर हमारा सपोज मेथेनॉल से हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं, तो मेथेनॉल का जो यहाँ पर अटैक होगा वो इस कार्बन एटम पर होगा क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है। और यहाँ पर CH3 इस प्रकार से और यहाँ पर ये OH होगा, इस प्रकार से यहाँ पर अटैक होगा। और आप देख रहे हैं कि जो मेथेनॉल का अटैक है वो इस कार्बन एटम पर है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये प्रोडक्ट यहाँ पर मेथेनॉल अटैक नहीं कर सकता। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारी रिएक्शन हो रही है एक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये एसिड की प्रेजेंस में एसिड रिंग ओपनिंग होती है यहाँ पर इपॉक्साइड की। ना अगर हम बात करें कि अब हमारे बेस के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो बेस के साथ रिएक्शन होने पर किस प्रकार से रिंग ओपनिंग। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो ये है। इस मॉलिक्यूल में हमारे पास इस प्रकार से अटैक होगा CH3 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम पर अटैक करेंगे और यहाँ पर CH3H OH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये आ जाएगा CH3CH3। नाउ हमारे पास रिएक्शन में अवेलेबल है HOCH3। यहाँ पर इस ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन एटम पर अटैक करेंगे और इस प्रकार से CH3 एंड HOCH3 और यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऑक्सीजन इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जो इंटरमीडिएट स्टेज में बनता है।
ना इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और तब यहाँ पर CH3 और OH और यहाँ पर CH3 एंड HOCH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यह हाइड्रोजन एटम यहाँ से लूज करता है। हाइड्रोजन एटम जैसे ही लूज करता है तब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इस प्रकार से होगा, CH3 और OH और कार्बन CH3 एंड OCH3। इस प्रकार से ये इसकी रिंग ओपनिंग मैकेनिज्म है। जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन से यहाँ पर इपॉक्साइड बना हो, या हम कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल हमारे पास इपॉक्साइड है ना। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारा यहाँ पर बेसिक मीडियम में रिंग ओपनिंग होगी। तो बेसिक मीडियम में जब हमारी रिंग ओपनिंग होगी तो वो इस प्रकार से होगी। इन बेसिक मीडियम, in this mechanism the nucleophile attacks from the backside of oxygen atom or on the and on the less substituted carbon atom. Let us consider, हमारे पास यही एक एग्जाम्पल है। H यहाँ पर ये ऑक्साइड हमारा, और ये जब यहाँ पर अटैक होता है तो अटैक हमारा बेसिक मीडियम में इस, चूँकि ये जो कार्बन एटम है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ऑक्सीजन के अपोजिट साइड से यहाँ से इस कार्बन एटम पर अटैक होगा। O(C2H5) ये बेस है, ये यहाँ पर इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा, इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा और इस प्रकार से यहाँ पर ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी यहाँ पर इस प्रकार से। तो C(O)(C2H5) एंड H और CH3 यहाँ पर ये ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा, CH3 एंड CH3। नाउ द सेकेंड स्टेप में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा और ये इस प्रकार से यहाँ पर OH में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रांस पोजीशन पर हमको OH प्राप्त होता है, O(C2H5H) एंड CH3। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एसिडिक मीडियम में मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर यहाँ पर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो प्रोडक्ट उसी के करस्पॉन्डिंग बनता है, जबकि बेसिक मीडियम में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर करता है और रिंग ओपनिंग होती है। तो दोनों में बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसको हम इपॉक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एल्कीन की रिएक्शन जब एसिड के साथ, पर एसिड के साथ स्पेशली यहाँ पर होती है। पर एसिड में हमारे पास पर बेंजोइक एसिड, पर ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड, नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड, कोई भी पर एसिड हो सकता है। तो यहाँ पर जो पर एसिड है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है और उसके द्वारा यहाँ पर इपॉक्साइड फॉर्म होता है और पूरे प्रोसेस को यहाँ पर इपॉक्सीडेशन कहा जाता है। इपॉक्साइड को हम ऑक्सीडेंस के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।